हेलो क्लास 9th स्टूडेंट, इसमें अब हम लोग कवर करेंगे एक फार्मूला आपका बच गया था, याद कीजिए। ये क्वेश्चंस का प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट निकालने का एक तरीका है कि आप बारी बारी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन वो फिर लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। वो फिर लंबा हो जाएगा। आपको क्या करना है कि एक फार्मूला सोचना है अपने लिस्ट में से कि कोई फार्मूला है ऐसा जिस पे ये वर्क करता है। अभी RHS से आपको LHS में आना होगा। लास्ट फार्मूला पढ़ाए थे एक AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC का। ये क्या था? A प्लस B प्लस C और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA का प्रोडक्ट था। इन दोनों का प्रोडक्ट ये था। तो कुछ इसी तरह से 3 नंबर ऐड किया गया है, 3 नंबर का स्क्वायर है, फिर 3 नंबर माइनस में है, तो माइनस AB माइनस BC माइनस C है। तो इसके तरह से ये समझ में आ जाना चाहिए फार्मूला, मतलब ये क्वेश्चन आते ही आपको चमकना चाहिए कि ये फार्मूला इसमें यूज होने वाला है। तो ये अगर चमक गया तब तो बन जाएगा, फिर नहीं तो नहीं बनने वाला। तो इसीलिए फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब पहले ये देखना होगा कि क्या ये A B C है, तो ये A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर है। तो इसको अगर A मानते हैं प्लस B मानते हैं प्लस C मानते हैं, A प्लस B प्लस C अगर ये होता है, तो क्या ये A स्क्वायर है? तो 3 3 या 9x स्क्वायर है, तो इसे हम A स्क्वायर कह सकते हैं। क्या ये B स्क्वायर है? तो 2 दूना के 4y स्क्वायर, ये भी B स्क्वायर है। क्या ये C स्क्वायर है? तो ये C स्क्वायर भी है ना। या फिर अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करो, ऐसे देखो, ये 3x प्लस 2y प्लस 2z, यहाँ से तो आपको ये समझ में आता है कि ये A प्लस B प्लस C है। तो यहाँ आपको A का स्क्वायर लिखना है, तो 3x का होल स्क्वायर लिख दो, 2y का होल स्क्वायर लिख दो, फिर 2z का होल स्क्वायर लिख दो, क्योंकि तुम्हें A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर चाहिए। फिर ये देखो कि इससे आ जाए कि नहीं, 3 3 9x स्क्वायर आ ही रहा है, 2 दूना के 4y स्क्वायर आ ही रहा है, और 2 दूना के 4z स्क्वायर ये आ ही रहा है, ठीक है। फिर आपका होता है माइनस AB माइनस BC माइनस C है, तो माइनस ऑफ A 3x और B का मतलब 2y, फिर माइनस BC, तो माइनस हम लिखेंगे, अब B और C ये है, तो B हो गया 2y और C हो गया 2z, फिर माइनस C इंटू A, तो C हो गया 2z और A हो गया तुम्हारा 3x, ठीक है ना। तो ये माइनस AB माइनस BC माइनस CA हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले ये देखो। तो ये 3 दूना के 6xy आ ही जाएगा, 2 दूना के 4yz आ ही जाएगा, 3 दूना के 6zx आ ही जाएगा, मतलब हमारा फार्मूला वर्क कर रहा है। तो इसका फार्मूला हो जाता है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC। तो A का मतलब ये है, तो 3x का क्यूब प्लस 2y का क्यूब प्लस 2z का क्यूब, फिर माइनस 3, A का नाम आपका यहाँ से देख लीजिए 3x है ना, B का नाम आपका 2y है, C का नाम आपका 2z है। तो आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये 27x क्यूब होगा, ये 8y क्यूब होगा, ये 8z क्यूब होगा, माइनस 3 3 9 दूना 18 दूना के 36 xyz। ये आपका आंसर हो गया ये, ठीक है। और भी क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें बच्चों को दिक्कत हो सकती है। चलिए, ये सेकंड क्वेश्चन है जिसमें यहाँ माइनस कर दिया है बस। तो ये नहीं समझना है कि फार्मूला फेल कर गया क्योंकि A माइनस B प्लस C कर दिया है, कुछ नहीं। आपको ये सोचना है कि क्या अगर हम केवल B के ही जगह पे चेंज है, A के जगह पे प्लस है और C के जगह पे भी प्लस है, A B C, A को हम 4x मान लें, मतलब हम ये कह दें कि A को हम 4x मान लें और B को यदि हम माइनस 3y मान लें और C को यदि हम 2z मान लें, तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्क कर जाएगा फिर फार्मूला। तो आपको क्या करना होगा कि जो आपका फार्मूला है उसमें यहाँ A B C से क्लू लेना होगा कि क्या निगेटिव है और क्या पॉजिटिव है, ठीक है। और ये बात अगर आपको पता चल गया कि क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव है, तो उस फार्मूला में, मतलब जो फार्मूला आप लिखते हो
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और इधर लिखते हो आप ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसी फार्मूला में बस b के जगह पे माइनस बी रख दो तो आ जाएगा, या फिर इसी फार्मूला में a का ये नाम, b का ये नाम, c का नाम ये रखो। तो a का नाम ये रखोगे तो 4x का होल क्यूब होगा, b का नाम -3y लिखोगे तो -3y का होल क्यूब होगा, प्लस c का नाम 2z लिखोगे तो 2z का होल क्यूब होगा, -3 a का नाम, b का नाम, c का नाम, a का नाम, b का नाम और c का नाम। तो a का नाम कितना है तुम्हारा 4x, b का नाम -3y, c का नाम 2z। तो ये तो रहा ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc। अब है ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी का मतलब यही है ना, a प्लस बी प्लस सी। तो a का नाम क्या है 4x, b का नाम हम प्लस ही लिखेंगे लेकिन b का नाम हमें माइनस है तो -3y, ठीक है, -3y। फिर प्लस c है तो c का नाम 2z। तो ये रहा तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब हमको अगला ब्रैकेट में a का स्क्वायर लिखना है ना, a स्क्वायर। तो a का नाम क्या है 4x, तो 4x का होल स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर लिखना है तो b का नाम -3y, तो -3y का होल स्क्वायर, फिर प्लस c स्क्वायर है तो c का नाम 2z का स्क्वायर, फिर माइनस ऑफ ab, तो माइनस ऑफ ab का नाम क्या है, a का नाम यहाँ से 4x इंटू b का नाम -3y माइनस bc, तो माइनस ऑफ है ना -bc है तो b का नाम -3y और c का नाम 2z माइनस c इंटू ए, c का नाम 2z इंटू a का नाम 4x, ठीक है। तो यहाँ से जो अब वैल्यू आएगा तुम्हारा, ये 4 चौके 16 चौके 64 एक्स क्यूब, फिर ये माइनस एक्चुअली आ जाएगा बाहर क्योंकि क्यूब है, तो -3 गुने -3 गुने -3, तो 3 3 9 27, लेकिन माइनस भी आ जाएगा बाहर तो 27/3, फिर प्लस 2 दूना 4 दूना के 8z क्यूब, फिर माइनस माइनस 2 है तो ये प्लस हो जाएगा, 3 चौके 12, 12 तिया, या एक काम करो 4 तिया 12 हुआ यहाँ से और 3 दूना 6, तो 12 6 72 x/z प्लस में, और इज इक्वल टू में ये 4x साइन को चेंज करो मतलब -3y हो जाएगा और प्लस 2z, और फिर उधर देखो क्या आ रहा है एक्चुअल में, तो 16x स्क्वायर आएगा, फिर प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, 3 3 या 9y स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 दूना के 4z स्क्वायर, फिर इसका गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस 4 तिया के 12xy है ना, फिर माइनस माइनस प्लस 3 दूना के 6yz, फिर माइनस 4 दूना के 8zx। तो ये चीज़ अगर ऊपर मैच कर गया तो LHS भी सही है, अगर RHS मैच कर गया तो LHS भी सही है। तो RHS को देखिए क्या है एक्चुअली आपका, तो RHS आपका 4x -3y प्लस 2z है, 16x स्क्वायर 9y स्क्वायर 4z स्क्वायर 12xy 6yz माइनस 8zx सब आ रहा है। इसका मतलब उसका प्रोडक्ट ये जो लिखा गया है ये सही है, तो इसी को हम क्या लिख देंगे आंसर। तो बस ये दिमाग में ये सोचना है कि ये फार्मूला जो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी माइनस बी सी माइनस सी ए है, उसका फार्मूला क्या होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। उसको यूज कर पा रहा है कि नहीं, कहीं a के जगह पे माइनस ए तो नहीं लिखा है, b के जगह पे कहीं माइनस बी तो नहीं लिखा है, चाहे c के जगह पे कहीं माइनस सी तो नहीं लिखा है। तो ये जो फार्मूला होता है आपका, ये a b और c के सभी वैल्यू के लिए सही होता है। इसमें a अगर प्लस है तो प्लस a लिख दीजिए दोनों तरफ, a यदि अगर माइनस में है तो b यहाँ भी माइनस में रखिए, b यहाँ भी माइनस में, जहाँ जहाँ b आए उसे माइनस में रखिए। कहने का मतलब है कि जो साइन जिस रूप में दिख रहा है उसको वहीं प्लग इन कर दीजिए। क्वेश्चन मार्क ये है कि a b c पहचाने कहाँ से,
तो यहाँ से पहचानना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन यहाँ तुरंत पहचान लो, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट a प्लस बी प्लस सी लिखा रहता है, लेकिन ये a स्क्वायर करके लिखा रहता है। तो कंपैरिजन टू यहाँ पहचानना a स्क्वायर, a यहाँ आसान है, ठीक है ना। तो आई होप कि ये चीज़ें समझे होंगे आप। कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो मेरे क्लास में, जो भी अगर आप लेक्चर टू लेक्चर फॉलो कर रहे हैं, तो अगर कोई भी दिक्कत आपको आ रहा है कि नहीं सर समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट में बताएं कि आपको दिक्कत कहाँ आ रहा है। उस पर पूरी तरह से गौर किया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में उसको बताया जाएगा कि और एक्सप्लेन करके किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए आप गौर से। इसमें आपको x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 8 दिया हुआ है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू 20 दिया हुआ है, और वैल्यू निकालना है आपको एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड का। अगर अलग अलग x दिया होता तो हम x का वैल्यू रख देते, y का वैल्यू रख देते, z का वैल्यू रख देते, यहाँ भी x y z का प्रोडक्ट कर देते, आ जाता। तो ये सब चीज़ें देख के a प्लस बी प्लस सी, ए बी बी सी सी ए देख के, और एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू 3x y z के आपको फील आना चाहिए कि ये चाहता है। क्या चाहता है? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x y z का फार्मूला चाहता है। वो क्या होता है? तो x प्लस वाई प्लस जेड, और अगला ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो यहाँ पे अगर इसका वैल्यू निकालना है और ये वैल्यू इसके बराबर है, तो आप इसका वैल्यू निकाल लो चाहे इसका वैल्यू निकाल लो, मतलब RHS भी वही चीज़ है ना, क्योंकि तभी तो बराबर लिखा गया है। तो फिर इसका वैल्यू निकालना आसान है, क्योंकि एक्स वाई और जेड का सम दिया हुआ है 8। हाँ, प्रॉब्लम यहाँ थोड़ा सा आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, और इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ए बी, मतलब कि सॉरी यहाँ गलती लिखा गया है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स होना चाहिए। तो यहाँ से आपको माइनस कॉमन लेते ही ये एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स नज़र आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 8 इंटू यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो आपको चाहिए ही चाहिए। इसका वैल्यू ना आप लिख लीजिएगा तुरंत 20, लेकिन फिर इसका वैल्यू आप कैसे निकालोगे? तो इसके क्वेश्चंस को निकालने के लिए आपको फिर एक फार्मूला क्लिक होना चाहिए कि हमें a प्लस बी प्लस सी दिया है, ए बी बी सी सी ए दिया है, तो क्यों नहीं हम ये फार्मूला यूज करें, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसमें ये सब आते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आता है, सी स्क्वायर आता है, माइनस 2ab है ना, ए बी प्लस बी सी, सॉरी प्लस होता है, बी सी प्लस सी ए, ये सारे लिस्ट आते हैं। तो इसको हमको निकालना है एक्चुअली, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, है कि नहीं। तो हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। ये हमारे लिए पता है। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो इसको हम इसी तरह प्रिंट आउट करेंगे, प्लस 2 टाइम्स ऑफ, इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है 20, इसको ऐसे ही लिख देंगे, और इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का 8, तो 8 लिख के स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, तो 64, और वहाँ से 20 दूना के 40 आएगा घट के, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया तुम्हारा, 64 में से 40 गया तो 4 और 2 24 हुआ। तो अब ये वैल्यू जो है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का, ये वैल्यू आ गया तुम्हारा 24। अब इसी 24 को यहाँ प्लग इन कर दो, तो नेक्स्ट स्टेप में 8 इंटू यहाँ पर 24 और माइनस 20, यानी कि 8 इंटू 4, यानी कि आंसर हो जाएगा 8 चौके 32। तो एक बात आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि ये सब तभी क्लिक कर पाएगा जब फार्मूला आपको बस याद ही नहीं हो बल्कि फास्ट याद हो। मतलब कोई चीज़ें अगर आपको याद होती है तो जैसे ही उसकी बात छिड़ती है आपको वो चीज़ें क्लिक कर जाती है। तो कुछ याद इस तरह से होना चाहिए कि तुरंत क्लिक कर जाए। जैसे कोई आपके पापा का नाम ले, आपका नाम ले फटाक से, तो क्लिक कर जाएगा कि नहीं हमारी इनकी बात हो रही है। उसी तरह से फार्मूलाज होते हैं, अगर फार्मूलाज आपको तुरंत क्लिक नहीं कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं और होमवर्क देते हैं आपको।
चलिए, तो ये क्वेश्चंस का वैल्यू हमको निकालना है, पर 25 क्यूब, 75 क्यूब, 50 क्यूब। तो जो लड़का अगर इसे 25 गुने 25 गुने 25 करेगा, फिर 3 बार 75 का गुना करेगा, फिर 3 बार 50 का गुना करेगा, उसके बाद जोड़ेगा घटाएगा, वो मूर्ख कहलाएगा। उस तरह से नहीं कर सकते, है ना। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्या चाह रहा है इसको देखो। ये चाह क्या रहा है? ये चाह रहा है तुमसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला यूज करना, और ये अगर तुम यूज नहीं कर पा रहे हो तो काम नहीं बनेगा। और याद करो कि इस फार्मूला में, याद करो एक फार्मूला लिखवाए थे तुम्हें, इसमें स्पेशल केस करके लिखवाए थे। बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट यूज होता है बाबू। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या होता है कि यदि a प्लस बी प्लस सी, इफ a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाता है, तो याद करवाए थे कि ये 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू दिस पूरा 0। तो उस समय ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हम डायरेक्ट याद रखते हैं, 3abc को उधर भेज देते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाता है। तो क्या ये a का क्यूब है, ये b का क्यूब है, ये c का क्यूब है? तो इसे हम 25x क्यूब फिर प्लस लिख के इस माइनस को अंदर भेज दे, इसका क्यूब कर दे तो माइनस बाहर आ ही जाएगा, और प्लस 50 का क्यूब कर दे। तो क्या हम a का वैल्यू 25 माने और b का वैल्यू -75 माने और c का वैल्यू 50 माने? तो a प्लस बी प्लस सी अगर हम जोड़ के देखें तो 25 माइनस 75 प्लस 50 आएगा 0, तो 0 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू मतलब कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25 क्यूब प्लस माइनस 75 क्यूब और प्लस 50 का क्यूब का डायरेक्ट वैल्यू हम लिख देंगे 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। तो 25 इंटू माइनस 75 इंटू 50 डायरेक्ट कर देंगे। तो इसका 3 बार गुना करना, इसका 3 बार गुना करना, इसका भी 3 बार गुना करना, इससे बच गए ना, क्योंकि यही वैल्यू जो होता है इसके भी बराबर होता है। तो ये लिखो चाहे ये लिखो, तो ये क्यों नहीं लिखे? क्योंकि यही आसान है लिखना। तो ये कितना हो जाएगा? 25 या 75 और ये 75, माइनस तो बाहर आएगा, तो 75 गुने 75 और गुने 50। तो 75 में 75 का गुना करने आपको बताए हैं फटाक से, 50 25 और ये 5 5 होता है ना, तो 50 25 और एक नंबर इसमें बढ़ा दिया जाता है, 8 7 56, ऐसे भी किया जाता है। आप करके देख लेना। इंटू 50 करना है तो 5 से गुना करके एक 0 बढ़ा दो, 0 50 25, 5 दूना के 10, 2 12 और 6 5 30 और 31, 50 25 और 3 28। ये इसका आंसर हो गया तुम्हारा, माइनस में होगा एक्चुअली, है ना, ये आंसर हो गया। तो अब हम आपको होमवर्क दे देते हैं और जो डाउट हो आप पूछ लीजिएगा। ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं, राइट डाउन कर लीजिए अच्छे से और इसे बना लीजिएगा।